ये सत्संग में भाग लीजिए थोड़ा देर। कबीर साहब कहते हैं करहु सत्संग धर्म डर टूटे, करहु सत्संग धर्म मैं दोनों से कहता हूँ कि अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो करो हो सत्संग। आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी? सत्संग में ये दो शब्द है, पहला है सत्य और दूसरा है संग। सत्य जो त्रिकाल सत्य है, जिसका तीनों काल में विनाश न हो, जिसका रंग बदलता बदलता न हो। कबीर साहब कहते हैं तुम ऐसे सत्य के साथ संग करो। वैसे तो सत्य की परिभाषा तैत्तिरीय उपनिषद अध्याय 10 श्लोक 64 में लिखा है, सत्य पे भारते पृथ्वी, सत्य पे तपते रवि, सत्य पे वायु बहन्तु, सत्य पे प्रतिष्ठितम्। हे मानव प्राणी, सत्य पे धारते पृथ्वी, ये जो पृथ्वी टिकी है सत्य पे टिकी है। सत्य पे तपते रवि, सूर्य में जो प्रकाश आ रही है वो सत्य से आ रही है। हवाएं जो चल रही है वो सत्य से आ रही है। और मनुष्य के प्राण की जो प्रतिष्ठा है यह भी सत्य पर आधारित है। बोलिए सतगुरुदेव की। इसको उपनिषद ने कहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मेरी बात को सुन। सत्य की परिभाषा में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को भाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। सदगुरु कबीर साहब सत्य की परिभाषा बताते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। सारा संसार पढ़ते पढ़ते मर गया, पंडित की उपाधि किसी ने प्राप्त न की। कबीर साहब के मुताबिक पंडित कौन बना? इसको मुनि चाणक्य जी ने नीति चाणक्य में कहा है, हम पंडित उसे कहते अर्थात मातृवत परदारेषु, दूसरे के स्त्री को माँ के समान समझने वाला। पर द्रव्यसु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझने वाला। आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों में जितने जीवात्मा है अपनी आत्मा के समान समझने वाला, उसका नाम पंडित है। कबीर साहब कहते हैं नहीं, पंडित वो है जो जान ले अपने जीवन में ढाई आखर, अक्षर नहीं आकार, अक्षर नहीं आख, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार। जब स्वर में व्यंजन समाहित होता है तब उसका नाम होता है अक्षर। आखर देखिए, इसका प्रमाण दिया गया है छंदोबद्ध उपनिषद के 9वें सर्ग में। आखर की परिभाषा, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, जब स्वर में व्यंजन समाहित होता है तो अक्षर बन जाता है। आखर का कमाल सदगुरु कबीर ने बताया, ढाई आखर प्रेम का। हम आखर की परिभाषा में ले तो प्रकृति ने हम लोगों को इस संसार में भेजा है, आने का माध्यम दिया है, हम लोगों का जन्म हुआ है माँ के गर्भ से। तो जन्म को परिभाषित करें, ज आधा न और म, जन्म ढाई।
सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि अगर प्रकृति ने तुझे इस संसार में जन्म दिया है तो इसके साथ तुम्हारी मृत्यु लगी है। तू जन्म ले चुके हो, अब तुझे मरना बाकी है। आज मरो, कल मरो, 10, 20, 25, 75, 100 में मरो, प्रकृति ने तुझे इस दुनिया में मरने के लिए भेजा है। हम लोग मरने के लिए आए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम इस बात को अपने जीवन में याद कर ले कि मुझे मर जाना है, तो तुमसे किसी प्रकार की भूल नहीं होगी। और जिस भगवान के खोज में भटक रहे हो वो भगवान कहाँ है सुनो। कबीर साहब का भगवान जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसमें कोई भूल नहीं है भगवान है, अब भूल मिटाना जो चाहे इंसान है। एक कदम आगे भूल करे और माने नहीं, भूल कर रहा हूं, मानने को तैयार नहीं। शैतान उसी को कहते हैं। भूल करे दंड मिले, विधान इसी को कहते हैं। जब ये बात मैं लोगों को बताता हूं तो मुझे वो दिन और तारीख याद आ जाती है जब मैं कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान में था, खड़ा होकर प्रवचन कर रहा था। हजारों लोगों की भीड़ थी। एक लड़का के हाथ में मैंने पेपर देखा। पेपर के हेडिंग में लिखा था अलीपुर जेल में 11:20 में एक लड़के को फांसी की सजा, और उस लड़के का नाम था धनंजय चटर्जी। एक 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार केस में उसे फांसी की सजा हुई। 30 दिसंबर 2006 मैं लखनऊ में रामलीला ग्राउंड में सत्संग कर रहा था। टेलीविजन से खबर आई इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा, भूल का नतीजा। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु ज्ञान किसे कहते हैं मेरे भाइयों? भूल का जिसे ज्ञान हो जाए। भूल का ज्ञान क्या है? जिसके घर में माता और पिता जीवित हैं उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। पूरे धर्म ग्रंथ को उलट के देख लीजिए, देवता 3 हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव। ये मुख्य है 3। उसमें अतिथि देवो भव ना, मातृदेवो भव। सारे धर्म ग्रंथ ने कहा कि मातृदेवो भव, तुम्हारी माँ सबसे बड़ी देवी है। अगर वो माए नहीं होती तो खाटू श्याम जी पैदा कर देते, शंकर भगवान पैदा कर देते, बजरंग बली पैदा कर देते। फिर तुम किसकी पूजा करने जाते? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है। हम एक दिन जा रहे थे, हमारे घर की एक राजपूत बेचारी, उनकी बहू थी, पढ़ी लिखी विद्वान थी। हम इससे इसलिए बोलते थे कि बेचारी टीबी पेशेंट हो गई थी और मुझे डेली उसको इंजेक्शन देने जाना पड़ता था स्टेप्टोमाइसिन। मैं उसको डेली एक इंजेक्शन देता था और बहुत विद्वान थी। एक दिन वो जा रही है काली माई के खोंछा भरे बगरा चौक, खूब हाथ में प्रसाद उसाद लिए है, अगरबत्ती सलाई। हम इधर से जा रहे हैं तो उसी को इंजेक्शन देने जा रहे थे, उधर से आ रही। हम कहे हमको थोड़ा लेट हो गया है, आज इंजेक्शन नहीं लीजिएगा। कहा हम पूजा करके आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा काली माई को खोंछा भरना। अच्छा, काली माई को पूजा करने जा रहे हैं? तो हम कहीं बताइए, आप जब माँ के गर्भ में थे
तो पहले हम लोग के सब जमाने में बच्चा जब जन्म लेता था तो माँ को भी और बच्चा को भी हम टेटनस का सुई देते थे। और जन्म के बाद टेटनस का सुई देने की जरूरत नहीं। गर्भवती स्त्री को 3 महीना पहले से 3 गो इंजेक्शन पड़ जाता है। हम क्या अच्छा ही बताइए, आपका जन्म हुआ था तो ATS के सुइया काली माई को पड़ी थी कि अपने माई के? तो कहे कुछ न बोलिए बेचारी हमके, तोरा जो जन्म दिल पूरा माई उनका ATS के सुइया पर ले रखी, काली माई के ATS के सुइया पर ले रखो हमरा माई के ATS के सुइया पर ले रख। हमके एको को बतासा माई के कहियो खियलू। जे खाने वाली माई है उसको एगो बतासा नहीं खिलाया, और जरा खाए के मुंह नहीं है काली माई के मंदिर में रसगुल्ला चढ़ाया और सब पंडित जी के माँ खा लिया। देखिए ठगाने के लिए कैसे जा। अपनी माँ की पूजा नहीं किया, घर में माँ बैठी है, उसको कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत। घर में सास बैठी है और वो जाती है मंदिर में पूजा करने, सास के पूजबे नहीं करती। कल्याण होगा कभी जीवन में? क्या भूल गई, फिर कहा कि चलिए सुइया दे दीजिए, अब हम नहीं जाएंगे पूजने। ज्ञान हो गया उसको। मातृदेवो भव, जिसके घर में माँ है किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं। पितृदेवो भव, जिसके घर में पिताजी जिंदा हैं उसको बजरंगबली के पूजा करने की जरूरत नहीं है, अब भोला बाबा की पूजा करने की जरूरत। पितृदेवो भव, पिता ही तुम्हारे घर में देवता हैं। और ये दोनों के बाद गुरुदेवो भव, गुरु महाराज की पूजा करो। ये देवता हैं। देवता का अर्थ होता है देवता, जो बता दे सतरास्ता को करना मन देवता है। क्या जी? अब मंदिर में मूर्ति पड़ा है, हम वहां कहेंगे हमको रास्ता बता दीजिए, तो उनका तो देख लेना। आप लोग नाम सुने होंगे, बिहार के सब कोई है ना। बिहार का बहुत बड़ा व्यास था, उसका नाम था तूफान व्यास। कम से कम 20 गो चेला मुड़ के गया है। तूफान व्यास पचरुखी स्टेशन के बगल में मखनूपुर गांव है, तूफान व्यास का घर था। जब मेरी प्रवचन वहां हुई तब तूफान व्यास आया, कहा गुरुजी एक बात हमर सीख लीजिए, हमके बताओ। तो उसने हारमोनियम ले लिया हमसे, अब कहा कि गुरुजी सुनिए, चारों ओर से घेरले बाटे जमुआ के जाली, करला भजन न तो चल जाइबा खाली। तूफान व्यास हमसे कहा कि गुरुदेव चारों ओर से घेरले बाटे जमुआ के जाली, आ करला भजन न तो चल जाइबा। बाबा कितना चढ़ाइबा तू भारी भारी फुलवा के डाली, का करी है देवी दुर्गा, का करी है काली। सावन के खीर पूरी देवतन सब गटका। हमरा के सावनी घड़ी पर्व होता है बिहार में। सावन में घड़ी पर्व, घर के देवता के केला के पत्ता पर पूरी या खीर चढ़ता है। जगरा घर में देवता है वो जान ले, खीर पूरी चढ़ता है। सावन के खीर पूरी देवतन सब गटका, घरवा में आग लागे तो देवतन सब घसका। घर में कहीं आग लग गई, गांव के लोग बुताबे करते रे, घर में आग लग गई, पलंगना के चौकी घींच, पलंगड़ी घींच, बक्सा घींच, पेटी घींच, चाउर के बोरा घींच, दाल के बोरा घींच, और देवता के घींच। बेचारा देवता छटपटा कर जड़ गए घरे, ओकरा तो गोरे न रहे तो भगते न। उसी देवता को पूजने के लिए सारा दुनिया। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरे भाई करहु सत्संग, ये भ्रमजाल है, भ्रम के मर जाओगे, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। भ्रम गर्ह
टूटे। जब तक ये भ्रम नहीं छूटेगा मुक्ति संभव नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं सत्संगत सब, एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, बढ़िएगा मत। सत्संगत सब विधि सुखदाई, सत्संगत सब, सत्संगत सब विधि सुखदाई, सत्संगत सब विधि सुखदाई, काल काल मैं छूटे करहूं सत्संग, धर्म धरा छूटे करूं सत्संग, धर्म धरा छूटे करूं सत्संग, सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, सत्संगति सब विधि सुखदाई। ये सारे सुखों का खान, सारे गुणों का खान, काल जाल भय छूटे। कैसे छूटेगा बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात जरा जानिए। एक गुरु और एक शिष्य एक आश्रम में रहते थे, है ना। गुरु जी ने कहा कि बेटा गांव में जाओ, थोड़ा दूध मांग के ले आओ, आज मुझे इच्छा है तस्मई बना के खाऊं। चेला कमंडल लेके चला, दूध लाने के लिए गया। गांव में जो ही प्रवेश किया, एक घर पर गेट लगी थी। इसने जाके गेट को झंझिर खटखटाया, कोई है? मेरे गुरुजी ने थोड़ा दूध की व्यवस्था के लिए मुझे भेजा है, उन्हें तस्मई खाने का इच्छा है कोई घर वाला? मेरे गुरुजी के लिए दूध दोगे? कि आग से किमार खुली, एक काला कलूटा आदमी मेरे जैसा दाढ़ी वाला निकला और कहा, रे दुष्ट पापी, मेरे दरवाजे पर आकर अपने गुरु की बुराई कर रहा है, मेरे दरवाजे पर आकर के अपने गुरु की बुराई कर रहा है। जा, कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। मैं श्राप देता हूँ। वो महान तांत्रिक, वो तांत्रिक लड़का तो डर के मारे सटक गया और उस दरवाजे से निकला तो दो चार गो औरत रोड के साइड में घास गल रही थी। वो आपस में बात करने लगी कि अनहत में बेचारा का प्राण चला। जितना कोई तांत्रिक ने श्राप दिया सब मर गया, अब ये भी मरेगा। उगता सूरज कल का नहीं देखेगा। लड़का मानसिक चिंतन में पड़ा, आश्रम में आके कमंडल रख के एक कोने में चुपचाप बैठ गया कि अब तो मेरी अंतिम समय है, कल का उगता सूरज। गुरुजी आ गए, हाँ बेटा तुझे मैं दूध लाने के लिए भेजा था, लाया नहीं? कहा जी लाया हूँ। कहा क्या लाए हो? कहा अपने मौत लेकर आया। कहा मौत? कहा जी मैं कमंडल लेके गया, एक दरवाजे पर जो ही दस्तक दिया और मैं कहा कि मेरे गुरुजी ने दूध के लिए भेजा है। तो एक तांत्रिक ने दरवाजा खोला और देखते कहा कि मेरे दरवाजे पर आके अपने गुरु की बड़ाई करता है। मैं श्राप देता हूँ, कल का उगता सूरज तुम नहीं देख सकता। तो चार औरतें बतिया रही थी कि जितना को उसने श्राप दिया सबकी मौत हो गई, अब मेरी भी मौत होगी, कल मैं उगता सूरज। गुरु जी कहे चल पा, अभी 24 घंटा बाकी, 24 घंटा के बाद में सूरज उगेगा, तो उसकी चिंता क्या सता रहा है तुम? चलो छोड़ो, तस्मई नहीं खाएंगे, दोनों गुरु चेला मिलकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। कहा गुरु जी अब हमको भोजन सूझता है, अब मुझको भोजन नहीं सूझता है, हमको तो मेरी अंतिम समय दिखाई पड़ रहा। कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, अपने लिए खाना बनाइए खाइए। गुरु जी गए, खाना वाना बनाए खाए। आई कोना में एकदम डर से मानसिक चिंतन संतुलन इसकी खराब हो गई। सोचते सोचते शाम हुआ,
तो गुरु जी कहे दिन में नहीं खाया है चेला, चलो मैं ही बनाता हूँ भोजन, दोनों गुरु चेला मिलकर खाएंगे। कहा गुरु जी अब तो 12 घंटा बचा है, 12 घंटा के बाद मैं तो कल का उगता सूरज देखूंगा नहीं। कहा भोजन नहीं करोगे? कहा ना। गुरु जी गए, भोजन बनाए, भोजन पाके और अपने आश्रम में पलंग पर जब सोने के लिए गए, कहा चेला सुनो, कहा कि मैं बहुत थका हूं, मेरा चरण दबाओ। कहा गुरु जी ये हो सकता है कि अब अंतिम समय में गुरु जी का चरण दबाते दबाते चल जाए तो कम से कम मुक्त तो हो जाएगी, ये करूंगा। गुरु जी सो गए, लड़का चरण दबाना शुरू, चरण दबा रहा था, 2 मिनट दबाया तो गुरु जी उठ के बैठ गए। कहा बेटा एक बात याद रखना, निष्ठा के साथ चरण दबाना, लाख कोई बुलाने के लिए आ जाए, किसी कीमत पर तुम चरण मत छोड़ना। कहा जय गुरु। फिर सो गए। 10 मिनट के बाद फिर गुरु जी उठे, कहा बेटा हमने जो कहा मेरे बानी पर तैयार हो, लाख मुसीबत आ जाए, लाख करोड़ उपाय से कोई तुमको चाहे कि चरण छोड़ दो, चरण छोड़ के जाना मत। कहा जी गुरुदेव। 2 बार हुआ, 5 मिनट बाद फिर तीसरी बार जगे। कहा बेटा मेरे वाणी पर विचार कर रहे हो? कहा जी। कहा लाख कोई उपाय करके चाह ले चरण छोड़ के आ जाओ, बेटा चरण छोड़ के मत जाना, तू सेवा में लग जा। और गुरु जी आराम से सो गए, चरण दबा रहा है बड़ी निष्ठा। 12 बजा रात तो तांत्रिक अपना श्राप वाला मंत्र भेजा। तांत्रिक ने एक औरत को प्रकट किया, हाथ में सोने का कलश पूरे सोना सर्फी से भरा हुआ, और भेजा। कहा जाओ उसको चरण से अलग करके और उसको बाहर करो ताकि उसको हम जान मार दे। आई एक औरत आश्रम के गेट पर प्रकट हो गई, अंदर आई। कहा बेटा मेरे पास ये सोने का कलश है, इसमें अरबों खरब की संपत्ति भरी है, तू गरीब है, मेरा इच्छा है कि तो सोने का कलश मैं तुझे दे दूं, आओ बेटा ये कलश ले जा। इसने कहा माँ मैं अभी गुरु जी का चरण दबा रहा हूँ, उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, अगर तुझे वो कलश देना है तो यहाँ के दे जाओ, हम गुरु जी का चरण नहीं छोड़ सकेंगे, हमको वो कलश नहीं चाहिए, अगर तुमको देना है तो यहाँ के दे जाओ, हम चरण छोड़ के तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। वो औरत गुप्त हो गई, तांत्रिक का पहला पासा फेल। दूसरी पासा में 2 बजे रात में तांत्रिक कहा कि किसी तरह से हमको श्राप को पूरा करना है, तो उसने एक औरत को प्रकट किया और उसके माँ का स्वरूप बनाया, जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ के स्वरूप बना के और उसको भेजा कि किसी तरह से उसको गुरु के चरण से अलग करो। माँ आती है गेट पर, तो इसने देखा तो चलो कम से कम मरते समय माँ का दर्शन होगा, मातृदेवो भव। इसने तो पैदा किया है तो माँ का तो दर्शन कम से कम मरने के समय हो गया। वहां से वो माँ कहती है बेटा बहुत दिन तुमसे मिला हुआ हो गया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ बेटा, आ जरा मेरे गले से गले तू लग जा। इसने कहा माँ मैं अभी गुरुवाणी में, मेरे गुरुजी ने कहा है कि चरण छोड़ के मत जाना, अगर गले से गले मिलना है तो तू यहीं आके गला से गला मिल ले माँ, मैं अपने गुरु का चरण छोड़ के तेरे पास नहीं आ सकता। दूसरा पासा भी उसका फेल हो गया, वो औरत चली गई। 4 बजा भोर तो मंत्री ने दूत प्रकट किया, कहा किसी तरह से उसके गुरु के चरण से अलग करो। दोनों दूत आया, कहा ये लड़के तुम्हें श्राप मिला है ना तांत्रिक से, तुम्हारी मौत होगी ना, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम्हारी बुलाहट आ गई है, मैं जमदूत हूं। कहा जमदूत रहो चाहे जमराज के बाप रहो,
हमको तुमसे मतलब नहीं है, मैं अपने गुरु महाराज का चरण दबा रहा हूँ। अगर तेरा पावर है ना तो यहाँ से आके मुझको ले। हाँ हाँ, तेरा पावर है तो तुम यहाँ से आके ले जा मुझे, मैं तेरे पास नहीं जा सकता। मैं अपने गुरु का चरण दबा रहा हूँ, गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। अगर तेरा पावर है तो तू यहाँ से आके ले जा। दोनों जमदूत वहां से फरार हो गया। आई अपना गुरु जी का चरण दबा रहा है। 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा दिन, और गुरु जी आराम से सोए हैं और चरण दबा रहा है। सूरज उग के ऊपर आ गया और खिड़की से जब प्रकाश आई तब तक ये चरण दबा रहा। 9 बजा तब गुरु जी उठ के बैठते हैं, कहते हैं बेटा तूने कहा था कि श्राप मिला है, उगता सूरज नहीं देखे। अरे 9 बज रहा, सूरज तो 6 बजे उग गया। लड़का चरण पकड़ के रोने लगा। कहा गुरुदेव आपके जैसे गुरु का हाथ अगर शिष्य के मस्तक पर चल जाए तो काल का क्या मतलब है? काल का बाप का दिन नहीं है कि उसके पास आ जाए। हे गुरुवर, आपके जैसे गुरु का हाथ अगर शिष्य के मस्तक पर पड़ जाए तो उसके निकट काल नहीं आ सकता। कहो काल क्या कर सके, पुरुष नाम जही पास, अनिंदक नियरे पचमुए, गुरु में नहीं विश्वास। जो अपने गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं करेगा तो उसको तो काल तो दबोच में करेगा। हे गुरुदेव आपका हाथ जब मेरे माथे पर है तो मुझे काल क्या करेगा? काल ने तो 3 पासा लेके आया, आप तो सोए थे, लेकिन मैं आपके वाणी को जोगा लिया, काल हमारे पास से चला गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं करहु सत्संग क्या होगा, भरम गढ़ टूटे। अगर जरा सा भ्रम होता उस लड़के को तो उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन गुरु के भक्ति के कारण, गुरु वाणी को जोगा के कारण काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर गुरु के शरण में जाओगे क्या होगा? दुख दलिद्र निकट नहीं आ, दुख दलिद्र निकट नहीं। जो संतों सत्संग में गया दुख दलिद्र निकट नहीं आ। हे भाइयों, और पाप गठरिया फूटे करहु सत्संग। इतनी बड़ी पावर है, लेकिन